शहर का नाम था अघोरपुर। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां रहने वाले लोग अक्सर खुद ही शहर का नाम भूल जाते थे। कोई पूछता, इस शहर का नाम क्या है? तो जवाब मिलता, अरे, नाम तो है पर याद नहीं आ रहा। और हर रात ठीक 12 बजे शहर की सारी घड़ियां एक साथ रुक जाती थीं। अनिर्बान मुखर्जी को यहां ट्रांसफर किया गया था। वह एक सरकारी रिकॉर्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफिसर था। पुराने अधूरे दस्तावेजों को ठीक करना उसका काम था। अघोरपुर की फाइल देखकर वह चौंक गया। शहर की स्थापना तिथि नहीं, पुराना इतिहास नहीं, बस एक लाइन बार बार लिखी थी, शहर का पुनः नामकरण आवश्यक है। लेकिन नया नाम कहीं दर्ज नहीं था। अनिर्बान जिस क्वार्टर में रुका, उसके सामने ही एक पुरानी 3 मंजिला इमारत थी। खिड़कियों में शीशे नहीं थे, फिर भी रात में अंदर रोशनी जलती रहती थी। केयरटेकर ने कहा था, साहब, वो पुराना टाउन हॉल है, रात में उसकी तरफ मत देखिए। अनिर्बान हंस दिया। लेकिन उसी रात पहला अजीब हादसा हुआ। रात ठीक 12 बजे मोबाइल, हाथ घड़ी, दीवार घड़ी सब रुक गईं। सिर्फ टाउन हॉल की घड़ी चल रही थी। टिक टिक टिक। अगले दिन अनिर्बान ने शहर के पुराने लोगों से बात की। कोई साफ जवाब नहीं देता था। एक बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, इस शहर का पहले एक नाम था, लेकिन अगर वो नाम लिया जाए तो वो सुन लेते हैं। कौन? अनिर्बान ने पूछा। बूढ़ा बस इतना बोला, जो शहर के साथ रह गए। अनिर्बान टाउन हॉल के अंदर गया। अंदर न धूल थी न जाले, जैसे कोई रोज सफाई करता हो। दीवार पर शहर का पुराना नक्शा टंगा था। नक्शे के बीच बड़े अक्षरों में लिखा था, नाम मिटा दो। उसे एक पुराना रजिस्टर मिला। नाम, जन्म और मृत्यु के कॉलम बने थे, लेकिन हर पन्ने के अंत में एक ही वाक्य लिखा था, अब भी मौजूद हूं। उस रात अनिर्बान सो नहीं पाया। बाहर से फुसफुसाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई शहर का नाम लेने की कोशिश कर रहा हो। अघो, अघो। हर बार आवाज बीच में ही रुक जाती। अगले दिन आर्काइव रूम में उसे एक नोटिस मिला, जिस दिन शहर का असली नाम लिया जाएगा, उस दिन शहर सबको पहचान लेगा। नीचे साइन था, मेयर, नाम कटा हुआ। अनिर्बान समझ गया कि समस्या शहर के नाम में ही है, लेकिन क्यों, यह समझ से बाहर था। उसी रात टाउन हॉल से किसी ने उसका नाम पुकारा, अनिर्बान। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। उसने किसी को अपना नाम नहीं बताया था। जैसे ही वह टाउन हॉल के अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हॉल के बीचों बीच एक लंबी मेज थी। चारों ओर कुर्सियां लगी थीं। कुर्सियों पर बैठे थे साए। एक साया बोला, नाम याद दिलाने आए हो? कांपती आवाज में अनिर्बान बोला, मैं सिर्फ रिकॉर्ड ठीक करने आया हूं। सभी साए एक साथ हंस पड़े। रिकॉर्ड? मतलब नाम? दीवार पर अपने आप लिखा उभर आया, शहर का नाम बोलो। अनिर्बान बोला, अघोरपुर। हवा अचानक भारी हो गई। साए बोले, वो आखिरी नाम था। एक साया आगे बढ़ा और बोला, उससे पहले का नाम। अनिर्बान के दिमाग में जैसे कोई नाम जबरदस्ती ठूंसने लगा। कान में गूंज, सिर में जलन। वह चिल्लाया, मुझे नहीं पता। साया फुसफुसाया, जान लेते तो बाहर नहीं रह पाते। अचानक पूरे शहर की बिजली चली गई। सिर्फ टाउन हॉल रोशन रह गया। दीवार पर एक सूची उभरने लगी। शहर के लोगों के नाम, एक के बाद एक। सबसे नीचे लिखा, अनिर्बान मुखर्जी। शहर ने पहचान लिया। अनिर्बान दरवाजे की ओर दौड़ा। दरवाजा नहीं खुला। साए बोले, नाम जानना मतलब यहीं रहना। तभी उसे सब समझ आ गया। यह शहर कोई जगह नहीं था, यह एक सूची था। जब तक नाम नहीं जानते, लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन जैसे ही असली नाम पता चलता है, शहर उन्हें अपने पास रख लेता है। अगली सुबह लोगों ने कहा, कल रात टाउन हॉल में देर तक रोशनी जली थी, लेकिन अनिर्बान को किसी ने बाहर निकलते नहीं देखा। आर्काइव ऑफिस में एक नई फाइल जुड़ चुकी थी। शहर का नाम अघोरपुर वर्तमान, और नीचे लिखा था, पूर्व नाम अनिर्बान मुखर्जी। आज भी जो लोग अघोरपुर आते हैं, कुछ दिनों बाद शहर का नाम भूल जाते हैं। लेकिन टाउन हॉल की दीवार पर हर कुछ समय बाद एक नया नाम जुड़ जाता है, क्योंकि शहर अब जानता है, नाम याद रखा तो रहना पड़ेगा, नाम भूल गए तभी बाहर निकल पाओगे।